All dear students, good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. Students, हमारी चल रही थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उसमें दो मेथड हमने पढ़ी स्टडी कर ली थी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सेकंड हमने पढ़ी थी लेबोरेटरी मेथड, जिसके हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी, प्योरिफिकेशन भी स्टडी किया था। तो थर्ड रिएक्शन है उसी में इंडस्ट्रियल मेथड। उसका डायग्राम आपके सामने मैं समझा रहा हूँ, तो देखना। इसके अंदर ईथर स्टेट में हम कंसंट्रेट H2SO4, ध्यान रखना, इस ईथर स्ट्रीम में कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं। ध्यान रखना, इस ईथर स्ट्रीम में मतलब यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ रही है? इसमें ईथर की फॉर्मेशन होगी। लेबोरेटरी मेथड भी आपको राउंड वाटर फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में किसकी फॉर्मेशन की थी, डाई एथिल ईथर की करवाई थी कल। तो इस ईथर स्ट्रीम में कंसंट्रेट H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर कुछ क्वांटिटी ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं। दोनों का मिक्सर क्या हो जाएगा, इस दोनों के मिक्सर को कितने केल्विन टेम्परेचर पर, और 13 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हीट करते हैं, जिससे इनका मिक्सर हमें मिल जाता है। ये मिक्सर वेपर कॉइल के द्वारा इसमें इस चैम्बर में पहुंच जाता है। इस चैम्बर में कंसंट्रेट H2SO4 एथेनॉल दोनों होते हैं। सुन रहे मेरी बात कि ईथर स्ट्रीम में कंसंट्रेट H2SO4 में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं। दोनों के मिक्सर को जब 413 केल्विन टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे तो इसकी कुछ वेपर इस कोयल के द्वारा इस चैम्बर में पहुंच जाएगी। साथ में इनका एसिड फ्यूम, धुएं के रूप में एसिड बाहर निकलेगा। तो तीनों का मिक्सर होता है एसिड फ्यूम प्लस एथेनॉल प्लस कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर पहुंचेगा चैम्बर में, और इस चैम्बर में हम ऊपर से फ्लो करवाएंगे किसको, NaOH, डाइल्यूट NaOH को ऊपर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डालेंगे। ओके, तो मिक्सर हो गया। फिर इस जो इसको गर्म करेंगे, जो गर्म हुआ वो इस चैम्बर में पहुंच जाएगा। यहाँ पर इस चैम्बर में क्या हो गया, पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या था, कंसंट्रेट H2SO4 और एथेनॉल और एसिड फ्यूम जब इसमें पहुंचा, NaOH हमने ऊपर से डाला, तो इस नली के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा इस फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंच गया। तो जब यहाँ पर ये जो एथेनॉल होता है, ये जो एथेनॉल है वो तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 इन दोनों के मिक्सर से किसकी फॉर्मेशन हुई, अब ईथर की फॉर्मेशन हो गई। एथेनॉल प्लस कंसंट्रेट H2SO4 मिक्सर से जो ईथर बना है वो हम कहां पर, कंडेंसर की सहायता से हम रिसीवर में क्या कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे उस ईथर को। दोबारा समझा रहा हूं, रिपीट कर लेना कि ईथर स्ट्रीम में कंसंट्रेट H2SO4 में कुछ क्वांटिटी ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं। दोनों के मिक्सर को हीट करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो साथ में जो वेपर बाहर रिलीज होगी उसमें एसिड फ्यूम भी होगा, क्योंकि ये एसिड है। तो तीन का मिक्सर हो गया, इसमें चला जाएगा चैम्बर में। इस चैम्बर में NaOH को ऊपर से फ्लो करवाएंगे, तो मिक्सर बनके यहाँ पर कुछ वेपर रिलीज होगी। तो इस फ्रैक्शनल कॉलम में ये NaOH तो यहाँ पर रह जाएगा, फ्रैक्शन मतलब अलग अलग हो जाएगा, NaOH तो यहाँ पर रह जाएगा, और इन दोनों के मिक्सर से क्या बनेगा, ईथर बनेगा। उस ईथर को हम, क्योंकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण हम कंडेंसर के द्वारा इसको ईथर को किस में रिसीव कर लेंगे, रिसीवर में रिसीव कर लेंगे, और हमें ईथर क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में ईथर मिल जाएगा। बाकी जो एथेनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 था उनके मिक्सर से जो ईथर की फॉर्मेशन हुई थी उसकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर कंडेंसर में क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। जो क्वांटिटी और बनी है वो कंडेंस करके द्वारा क्या रिसीवर में क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, यहाँ पर आकर मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको एकत्रित कर लेंगे, जमा कर लेंगे, हमें प्योर ईथर क्या हो गया, मिल गया। ये मेथड कौन सी है, इंडस्ट्रियल मेथड। तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी आपको PDF से देखकर राइट करनी है, और डायग्राम भी PDF में दे रखा है, फिर भी यहाँ पर वो चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाई एथिल ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ डाई एथिल ईथर। देखो आप देखो स्ट्रक्चर में
डाई एथिल ईथर की स्ट्रक्चर। ये डाई एथिल ईथर की स्ट्रक्चर है। ओके, CH3CH2 एथिल, CH3CH2 एथिल। डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर केवल 2 ही लोन पेयर होते हैं। बुक में 3 लोन पेयर दे के और रॉन्ग है 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल कितने होते हैं 6 1 2 3 4 5 6। ओके, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 110। और इस ऑक्सीजन में कौन सा रिलेशन होता है sp3। मैंने आपको समझा देगा कैसे sp3 होगा, देखना H इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A अपॉन 2। H इक्वल टू V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 6 M। सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले एटम कितने हैं 2। इस ऑक्सीजन से क्यों 2 ही तो है, 2 ही 3 तो है ना, प्लस माइनस कितना आ गया 4। 4 के लिए कौन सा रिलेशन होगा sp3, जिसमें 2 तो इसमें क्या है बॉन्ड पेयर है, वो 4 आंसर आ रहा है, जबकि एटम इससे 2 ऐड है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 तो इसमें क्या है बॉन्ड पेयर, प्लस में 2 क्या है इसके पास लोन पेयर। ओके, तो अब देखना इसका बॉन्ड एंगल 110 की होता है, जबकि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन जिस मॉलिक्यूल में होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल में का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये नापा गया है, मेजर किया गया है, जबकि इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि ईथर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से ऐड होने वाले एल्किल ग्रुप में क्या क्या होता है रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मीन्स एक दूसरे को क्या करना फेंकना, क्योंकि ये भी एल्किल ग्रुप है ये भी एल्किल ग्रुप है, जैसे दोनों पास में आएंगे इनके पास क्या होगा रिपल्स करेंगे एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, जिससे बॉन्ड एंगल 190 डिग्री टू 28 मिनट से इंस्टेड बट ज्यादा हो जाएगा कितना 110। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले लिखोगे इट इज ए कलरलेस लिक्विड लिखोगे इन द प्लेजेंट स्मेल। ओके, सेकंड लिखोगे आप इट इज हायर वोलेटाइल एंड inflammable liquid। ओके, फिर लिखोगे इट्स बॉइलिंग पॉइंट 307.6 केल्विन। It is used as an anesthetic, बेहोशी के रूप में इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। यहाँ पर इट इज ए कलर लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। ये सॉरी, ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी अगली लिखो टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट हेलोजिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की
केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हेलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट डाल लेना। हेलोजिनेशन का मीन्स किसी मॉलिक्यूल की हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी सनलाइट या डार्क रिएक्शन बिना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हेलोजन का ऐड होना क्या होगा, हेलोजिनेशन। जैसे रिएक्शन है ईथर का फॉर्मूला CH3 CH2O CH2 CH3, ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन डार्क रिएक्शन, मतलब अंधेरे में, इन डार्क रिएक्शन। अब देखना सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, डार्क रिएक्शन होगी, तो ये जो क्लोरीन है वो कहां पर ऐड होगा, इस ऑक्सीजन से, सेंट्रल ईथर के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ईथर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से ऐड होने वाले जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन। उस एल्फा कार्बन पर ये क्लोरीन ऐड होगा। एक बार तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक बार यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दोनों में से किसी पर भी ऐड कर सकते हो। इस एल्फा कार्बन वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। कितने क्लोरीन है, 2, यानी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ, एक क्लोरीन को यहाँ से हटाओ, क्या रिलीज हो गया, HCl। जो क्लोरीन दूसरा बचा है वो इस H की जगह ऐड हो जाएगा। बोलो क्या बन गया, CH3 CHCl O CH2 CH3, ओके। इसके बाद में फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन डार्क रिएक्शन, देखो स्टूडेंट्स ये भी अल्फा कार्बन था, इसमें से भी आप एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन, बोलो क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। फिर एक, देखो दोबारा समझाऊं मैं आपको, ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ डार्क रिएक्शन बिना लाइट के, तो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को इस कार्बन पर ऐड करो, एक क्लोरीन को इस H से ऐड करो, H और Cl क्या हो गया, HCl रिलीज हो गया। जो Cl किस ऐड कर देंगे, C से, हो गया। फिर एक कार्बन ही बच गया जो अल्फा कार्बन है, इसमें से भी 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन कार्बन से ऐड करो और एक क्लोरीन हाइड्रोजन से ऐड करो, तो क्या रिलीज हो गया, HCl। क्लोरीन ऐड करो क्या हो जाएगा, CH3 CHCl O CHCl Cl3, ये अल्फा ये भी अल्फा, दोनों सेम है तो इसको क्या मान सकते हो, अल्फा डैश मान सकते हो, ओके। दोनों सेम हो गया ना, ये हो गया। फिर इसी में दूसरी रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन थी CH3 CH2 CH2 CH3, जब एक डाई एथिल ईथर ईथर की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, मीन्स H नहीं हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन लेंगे, 10 क्लोरीन के मॉलिक्यूल। क्यों, जितने इसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उतने, 3 2 5 2 7 3 10, तो 20 क्लोरीन है, 20 में से 10 क्लोरीन और मैंने थोड़ा सा ये समझो, कार्बन से कितने हाइड्रोजन ऐड है, काउंट करो कितने है, 10 हाइड्रोजन ऐड है, तो 10 कितने क्लोरीन है, 20 क्लोरीन। तो इन सभी हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, CCl3, यानी 3 हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दिया, CCl2 2 क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दिया, O CCl2 2 क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड CCl3 नाम हो गया पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। पहले समय हमने कितने क्लोरीन ऐड किए, 10 to the 20 क्लोरीन लिए, क्यों, क्योंकि 10 तो कार्बन थे, सॉरी 20 क्लोरीन इसलिए लिए क्योंकि 10 क्लोरीन हम कार्बन के साथ में ऐड करेंगे, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी जगह, और 10 क्लोरीन हम हाइड्रोजन के साथ में ऐड करेंगे, तो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन का रिलीज हो गया HCl। यानी 20 क्लोरीन लिया, किसको देखकर, इन हाइड्रोजन को देखकर, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन 10 यहाँ से क्लोरीन का रिलीज हो गया, 10 Cl बचे 10 क्लोरीन, ईच हाइड्रोजन एटम पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसका फॉर्मूला होगा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ओके।
ये हो गई आपकी रिएक्शन, ये हो गया आपकी हेलोजिनेशन। इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन ड्यू टू presence of lone pairs of electron on oxygen atom of ether। Reaction due to presence of lone pair of electrons on oxygen atom of ether। अब देखो रिएक्शन, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन फॉर्मेशन करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोक्साइड, प्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो देखो रिएक्शन के हिसाब से करवाएंगे, जब हमें तो एक ही लेना है, ईथर में भी कौन से एथिल लेंगे, डाई एथिल ईथर, उसकी हमने स्ट्रक्चर बनाई है, उसी की हमने शायद मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कुछ स्टडी की थी और उसी की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि हेलोजिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन पढ़ रही है कि ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके साथ में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे हाफ O2 एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, तो ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाफ O2 का मतलब कितने ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को लोन पेयर देगा, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में, दो एटम जिसमें एक एटम दूसरे एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। एरो के साइन से शो करेंगे, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये बढ़ेगा C2H5O C2H5 ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को लोन पेयर दे रहा है। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इसका नाम है डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। ओके, पेरोक्साइड, दो ऑप्शन। सेकेंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, और लिखवा रखा आपको रिएक्शन विद H2SO4, एक ही बात है। तो C2H5O C2H5, हम रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं ईथर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर्स के कारण जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसी के साथ में ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर काम में आया, तो रिएक्शन पहली हो गई। इसमें भी लोन पेयर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और उसमें भी क्या होता है OH और SO3H। इसमें भी ये ऑक्सीजन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा, इसमें भी ऑक्सीनियम 60 बनेगा, C2H5O C2H5, इसका लोन पेयर सेम है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसके हाइड्रोजन को, H2SO4 के हाइड्रोजन को, कैसे, H और H, H2 SO4, तीन ही और एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को, तो इस O पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। H पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे लिए, ऑक्सीजन से, दिए किसको, ऑक्सीजन को, तो इस O पर माइनस चार्ज आएगा, क्या देगा, HSO4 माइनस। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम आयन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम आयन, या ये भी लिख सकते हो इसका नाम डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन, डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन।
ओके, एक रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देख लो इसी में, सेकंड बी पॉइंट में, ये एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ, शायद नोटबुक में नहीं होगी, देखना नोट्स में नहीं होगी। C2H5O C2H5 इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ में, तो देखना ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको देगा, क्लोरीन को। तो C2H5 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने किसको, हाइड्रोजन को, यानी इस ऑक्सीजन के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो डॉट लगा के यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर सकते हो। Cl पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, O पर कौन सा आएगा, प्लस। नाम डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। बाकी आपकी मर्जी है, प्लस लगा के भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लस लगा के लिख सकते हो Cl माइनस, तब नाम क्या जाएगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो फ्रेंड्स ये हमारी रिएक्शन हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज में, दो टॉपिक हो गए। फर्स्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हेलोजिनेशन इन डार्क रिएक्शन और इन सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, सेकंड पढ़ी कि ईथर में ओजोन प्रेजेंट लोन पेयर के कारण रिएक्शन। फर्स्ट पढ़ लिया हमने, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, पेरोक्साइड, वो हमने स्टडी कर लिया था। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन साल्ट, ये करवा दिया, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।